बता दी कि जितने भी हंस होनकाल में आए हुए हैं वो सबके सब उस परमात्मा के देश को जाना चाहते हैं। उसमें कोई एक स्पेसिफिक ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी ऐसा विषय ही नहीं है। रथी महारथी जितने भी यहाँ पे सबके सब उस परमात्मा के देश में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दुख सुख चलता है और बाद में चौरासी आती है और गर्भ में आना पड़ता है, बार बार ये चीजें बनती है। इसलिए यहाँ से उस देश में जाना चाहते हैं और जाना ही चाहते हैं। इसलिए सबकी एक ही जो बोलते मनीषा, आकांक्षा, इच्छा, ये ध्येय एक ही है कि उस देश में जाना चाहिए। फक्त समझ का फेर है, समझ में नहीं आ रही बात। तो समझ में बात नहीं आ रही, इसलिए गुरु महाराज पद लिख के दिए कि चालो धीरे हमसे अपना राम देना। क्यों चलो वहां पे राम देना के देश, तो वहां पे इतने सुख है, इतने सुख है, इतने सुख है उस देश में, इसलिए चलो। और जहां तुम रहते हो वहां पे क्या है, क्षणिक सुख है और आके पड़ने वाले दुख दुनिया भर के। एक सुख सेटल नहीं करते, एक दुख सेटल नहीं करते तो दूसरा दुख आके पड़ा हुआ रहता, ये चीज बनती। इसलिए गुरु महाराज एक पद में और ये चीज बताते हैं, मारा गुराजी राधेश चालो ये सैया मारा गुराजी राधेश चालो ये सैया मारा सुखारा सागर मारा जीवारा तारण साहेब मारा गुराजी क्यों चलो वहां पे। गुरु महाराज कहते अगम देश जहाँ विचल आना, अगम देश जहाँ विचल आना, अनंत कोट संत धर जाना, लील विलास आनंद सुख नाना, हाये वातो सर्व सुहागन गाई, वातो सर्व सुहागन गाई, मारा गुरागी आदेश चालो ये सैया मारा। क्या कहते गुरु महाराज, अगम देश में अविचल खाना। वो देश कैसा है भाई, वो देश अगम है, वह देश अगम है। अगम यानी जिसकी गम या होनकाल में रहने वाले संसार के जितने भी ज्ञानी ध्यानी वेदांती ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको नहीं, इनको नहीं। किसको है, जो नैनचरी संत है, सदगुरु हो, नैनचरी संत हो, इनको उस देश की गम है, यानी जानते हैं उस देश। बाकी संसार के जितने भी हंस है, ज्ञानी ध्यानी वेदांती छह दर्शनी वेशधारी, इनको किसी को भी ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता इवन पर ब्रह्म, गुरु महाराज कहते पर ब्रह्म मुझे इतना सा भी नहीं जानता, इतना सा भी नहीं जानता, ऐसा वो देश है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा वो अगम का देश है, अगम देश जहाँ अविचल खाना। और वो कैसा है, अविचल है, वो चलायमान नहीं है, वो स्टेबल है, स्थिर है, वो त्रिकाल सत्य है, कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा। वो कभी मरता नहीं, कभी उसका नाश होता नहीं, वो सदा ही अमर है, ऐसा वो देश है। और लील विलास आनंद सुख नाना, वहां पे उस देश में क्यों जाना है भाई, तो लील विलास आनंद सुख नाना, वहां पे अलग अलग प्रकार के आनंद है, अलग अलग प्रकार के सुख है, लील विलास, अलग अलग प्रकार के विलास करने की वहां पे चीजा है, आनंद लेने की चीजा है। और आनंद सुख नाना, नाना सुख, नाना प्रकार के सुख है। और उससे बहुत बढ़िया चीज क्या है, सुख तो इधर भी है, स्वर्ग में भी है, ब्रह्मा विष्णु में महेश के देश में भी सुख है, वहां और एक बढ़िया कौन सी चीज है, हाँ ये तो सर्व सुहागन नारी, वहां पे सर्व सुहागन नारी, वहां पे हमेशा के लिए यह आत्मा सुहागन रहती है, सुहागन रहती है हमेशा के लिए, यह आत्मा वहां पे हमेशा के लिए सुहागन रहती है। अगर यह विष्णु भगवान के देश में चले जाती, शंकर जी के देश में चले जाती कैलाश में, तो कुछ दिन तक वहां पे रहते हैं, कुछ दिन के बाद पुण्य खत्म होने के बाद वापस वहां से रवाना कर दिया जाता है। मतलब आत्मा तो अमर है, मरती नहीं, मगर वहां के शरीर को मर जाना पड़ता है। ऐसे यहाँ पे दर भटे यहाँ पे भटकना पड़ता है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, परब्रह्म, चिदान ब्रह्म, शिव ब्रह्म,
फिर नरक, फिर 84 क्यों नहीं, ऐसे यहाँ पे भटकना पड़ता है। मगर वहां पे कैसा है, वहां पे हमारी आत्मा भी अमर है और हमारे वह जो अमर देश है, वह जो अमर देश है, उस अमर देश में जो शरीर मिलता है वह भी अमर है। कितने फीट का शरीर मिलता वहां पे, कितने फीट का मिलता, 1200 फीट का शरीर मिलता। गुरु महाराज ने लिखा हुआ है 1200 फीट की काया वहां मिलती। 1200 फीट की काया में यह अमर काया में अमर आत्मा जाके बैठती। ये देश भी मरता नहीं, अमर है, काया भी अमर है, आत्मा भी अमर है। फिर मतलब आत्मा का जो पति है परमात्मा, आत्मा का जो पति है परमात्मा, उस परमात्मा से आत्मा कभी भी बिछड़ती नहीं। मतलब हमेशा के लिए क्या रहती हो, सुहागन रहती। सुहागन किसको बोलते, जब तक हमारा मतलब औरत का पति रहता है तब तक तो सुहागन रहती है, और औरत वो पति से बिछड़ गई, यानी पति शरीर छूट गया तो औरत बिछड़ गई तो वो सुहागन नहीं कहलाती। ऐसे हम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ में विष्णु जी के देश में जाते हैं, शंकर जी के देश में जाते हैं, वहां पे कुछ दिन तक वहां पे रहते हैं और शरीर छोड़ना पड़ता है, फिर वापस वहां से बिछड़ना पड़ता है, तो यहाँ पे सुहागन नहीं कहलाया जाता। और यहाँ पे सुहागन के सबसे बड़ा एडवांटेज, फायदा उस देश का है, सबसे बड़ा सुख तो है ही। देखो सुख तो है, यहाँ पे भी सुख है, हम तो यहाँ पे सुख भोग ही रहे, और शरीर छूटना है, इसलिए वो बहुत बड़ा दुख हमारे पीछे है। और हम कौन से योनि में जाएंगे आगे वो हमको पता नहीं है, और ज्यादा भारी दुख है। तो यहाँ पे ऐसा है नहीं, एक बार शरीर मिल गया अमर देश में, अमर शरीर मिल गया कि वापस उसको कहीं पे जाना नहीं है, उसी देश में रहना। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि चालो निरे हंसा अपना राम जना का देश। और क्या कहते हैं, कौन से सुख है वहां पे सुख कौन से है, गुरु महाराज कहते हैं अनंत भोग अनंत सुख विलास। बराबर ख्याल देना, बहुत बढ़िया चीज है। आप लोग हमेशा सुनते हो इसलिए विषय अलग है, और हो सकता है शायद मेरे इसमें से एक आधी कुछ और अलग सी चीज मिल जाएगी जो और अच्छा लगेगा। तो अनंत भोग अनंत सुख विलासा, आरुत है छत बार हिमास, जे जन कोई ऐसा सुख चाहू, तो राम राम रसना सुगाऊ। क्या कहते, अनंत भोग अनंत सुख विलासा। वहां पे अनंत भोग, सुखों का सागर है, सुखों का सागर है, अनंत भोग है, अनंत सुख विलासा, और यार होते है छत 12 ही मास। कितने मास, 12 ही मास वहां पे सुख है। देखो ये बढ़िया बढ़िया चीजें उस देश में है। जैसे मैंने बोला सुख तो यहाँ पे भी है, कहाँ पे, विष्णु भगवान के देश में, शंकर जी के देश में। मगर यहाँ पे सुख कैसे है, विष्णु भगवान के देश में क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख है, कुछ युगों के लिए सुख है, कुछ युगों के लिए, हमेशा के लिए नहीं है, फिर मरना पड़ता है। पर वहां पे कैसा है, सतयुग के देश में 12 ही मासे, यानी 24 इंटू 7, 24 घंटा इंटू 7 घंटा इंटू जब तक आत्मा और परमात्मा है तब तक कितने सुख है, 24 घंटा इंटू 7 डे बराबर। और जब तक आत्मा है, जब तक परमात्मा है तब तक वहां पे सुख है। हम वहां से बिछड़ते नहीं, हम वहां से जाते नहीं। अनंत भोग अनंत सुख विलासा, यहाँ रुते छत 12 ही मासा, 12 ही मासा वहां पे वो सुख मिलते हैं। गुरु महाराज कहते, जे कोई ऐसा सुख चाहो, तो राम राम रसना सोगा। कितने लगा रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। मामा जी का पोता है हमारे इसमें देखो एक से एक भरे अच्छे अच्छे, हमको मतलब ऐसे और काम आ जाते। देखो तो गुरु महाराज अब क्या, देखो अब आपको भी आनंद आएगा। नहीं हो गया, आगे टाइम जाता है, इसके आगे 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 तरह। अनंत भोग अनंत सुख विलासा, यार है छत 12 ही मासा, जे जन कोई ऐसा सुख चाहो, तो राम राम रसना सुगाओ। गुरु महाराज के देखो, गुरु महाराज ने लिख दिया है, क्या लिखा है, ये यह अमर देश है, यहाँ पे बहुत भारी भारी सुख है, और तू हमेशा सुहागन रहेंगी, तो इसलिए तू अमर देश में जा। कहां से गुरु महाराज कहाँ बैठे हुए, यहाँ पे हमारे साथ मृत्यु लोक में बैठे हुए, 250-300 साल पहले आके गए, मृत्यु लोक में आके गए, मृत्यु लोक में बैठ के गए, और वाणी जी लिख के गए। गुरु महाराज कहते हैं यहाँ पे सभी हंसों को, सभी संतों को, सभी ज्ञानियों को, ध्यानियों को, वेदांतियों को
सबको कहते हैं कि क्या कहते हैं कि उस देश में क्या है, अनंत सुख विलासा अनंत भोग है। जे कोई ऐसा सुख चाहो, उस देश के अगर किसी को सुख चाहिए हो तो करो क्या, तो राम राम रसना सुगाओ, राम राम करो, राम राम रसना सुगाओ, राम राम रसना सुगाओ। जैसे मैंने पहले, आप थोड़ा सा टाइम हुआ आपको, तो मैंने पहले स्टार्ट में बोला था कि अगर हमको कोई एक आधा बढ़िया बंगला लेना रहा, तो ब्रोकर बोलता हमको कि इसको 5 करोड़ लेंगे, 10 करोड़ लेंगे, तो हम बंगले की तो हमारी इच्छा हो जाती लेने की, फिर हम क्या करते, 5 करोड़, बाप रे बाप बहुत बड़ी रकम है, फिर लेना तो है, फिर मेहनत करते 24 ही घंटे काम करे, 1 करोड़ जमाए, 2 करोड़ जमाए, 3 जमाए, 5 जमाए, हो गए 5, चलो घर लेंगे, करते हैं। तो यह हम यहाँ संसार में कर रहे। गुरु महाराज कहते हैं ऐसे तू राम राम कर, राम राम करेगा, राम राम करेगा, राम राम करेगा, तेरे सिर के ऊपर जो कर्मों का बोझा है संचित पहाड़ के जैसा, राम नाम करते शब्द है जो काट डालेगा और काट के खत्म कर देगा। तेरा जो हंस है यह निकर्मी बन के माया के परे, माया से भी अलिप्त हो जाएगा, माया छूट जाएगी और वो ससुर के देश में जाएगा, निकर्मी बन के और बिना माया के उस ससुर के देश में जाएगा। गुरु महाराज कहते कि इसलिए फिर गुरु महाराज ने उसके लिए कर्म काटने के लिए उपाय क्या बताया कि राम राम रसनासु गाओ, कि राम स्मरण करो, राम स्मरण करो। इसलिए हमारे संत रात दिन कहते हैं कि राम राम करो, राम राम करो। कल किशन भैया बार बार कहते थे कि राम राम करो, राम राम करो, यही सार है। तो जे जन कोई ऐसा सुख चाहो तो राम राम रसनासु गाओ, राम राम रसना लिवलावे, जो चिंतामण चावे तो पावे, अंचर धोय रकार मकारा, या बीच में सुख देखे सारा। देखो कितनी बारी चीज है। अगर हमको ऐसा होता है तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर हमको ऐसा होता नहीं है तो हम कुछ तो भी गड़बड़ हमारी चल रही है। तब बिल्कुल दिमाग में रख लो चीज, क्या कहते हैं, क्यों राम राम रसना लिव लावे, जब राम राम रसना लगती है, लिव लावे, लिव लगती है, लिव बंद भजन होता है, जो चिंतामणि चावे सो पावे। गुरु महाराज कहते जैसे चिंतामणि है, चिंतामणि अगर हमने हाथ में ले लिया और हमने चिंतन कर दिया कि मुझे महल चाहिए तो महल बन जाएगा, अगर चिंतन कर दिया मुझे बीबी चाहिए, बीबी मिल जाएगी। चिंतन जो करोगे वो तुमको मिल जाएगा, मोक्ष से नहीं मिलेगा। मोक्ष का चिंतन कर दो, चिंतामणि हाथ में पकड़ के, आपको मोक्ष मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें वो ताकत नहीं है, उसमें वो गुण नहीं है। मोक्ष किससे मिलेगा? चिंतामणि हमारे सदगुरु है, चिंतामणि हमारे राम राम है, चिंतामणि हमारे नयन से, ये चिंतामणि है। ये चिंतामणि से आप जैसा चिंतन करोगे, जितना चिंतन करोगे आपको वो चीज मिलेगी। तो गुरु महाराज कहते हैं ये राम नाम चिंतामणि है। चिंतामणि यानी क्या? चिंतामणि यानी आपको सुख ही सुख देता, सुख ही सुख देता, सुख ही सुख देता। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं यहाँ पे इतने सुख है, इतने सुख, चिंतामणि से दुख भी मिलता। अगर तुमने बोला अरे भूत प्रेत आ जाएगा तो भूत प्रेत भी आ जाता, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। राम नाम सा चिंतामणि एक से सुख देवाल है, दुख देवाल बिल्कुल नहीं है। तो अंचर दोए रकार मकार आया, बीच में सुख देखे सारा। देखो जो सही भक्ति कर रहा है वो क्या कर रहा है, रात दिन राम राम राम, जितना भी हुआ, जितना भी, रात दिन उसका एंटीना कहाँ लगा रहता? एंटीना उस परमात्मा के देश में लगा रहता है। बस हमेशा उसको याद आते रहती है, हे परमात्मा मुझे कब वो परम देश मिले, हे परमात्मा मुझे कब परम देश मिले। रात दिन उसमें लगा रहता हूँ, यानी सब काम करते रहेगा, शरीर से बोलते भी रहेगा, ये भी करते रहेगा, और जब भी उसको लगा फट करके उसको ऐसा रहेंगे, हे परमात्मा मैं तो गड़बड़ में हूँ। जैसे हम पैसे कमाते, अगर प्लॉट लेना है, पैसे कमाई करनी है हमको फटाफट फटाफट, तो हम क्या करते हैं? रात दिन वही काम करते। ख्याल में जी, रात दिन एक ही काम करते, बस सबेरे शाम पैसे पैसे जमेंगे, दौड़ते रहते पैसे कमाते, क्योंकि हमारा सुख काय में है, हमारा सुख पैसे कमाने में। पैसे काय के लिए कमाना है हमको? बढ़िया घर बांधने के लिए। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं जिनको अमर देश चाहिए उसको काय में आनंद आना चाहिए, राम राम में उनकी रात दिन लियो रहनी चाहिए, राम नाम में उनकी रात दिन लियो रहनी चाहिए। तो अंचर धोय रकार मकारा, या बीच में सुख देखे सारा। इसलिए पक्के राम से हमेशा राम नाम बोला, राम नाम में इतना सुख आता, उनको आनंद आता, उनको लगता कब राम स्मरण करने के लिए बैठो, तब बेची बनती। क्या कहते हैं आगे देखो, या युग में फिर कोई नहीं रे, सुख दुख बारंबार, ब्रह्मा विष्णु महेश फिर ले अवतार,
चालो नीरे हंसा पड़ा राम जना दे। या युग में तेरा कोई नहीं रे। युग, युग यानी क्या? ये सिर्फ जग नहीं, युग यानी पूरा परब्रह्म हुंकार, परब्रह्म हुंकार, इसको युग बोल रहा हूं। पूरा युग, इसमें कोई स्थिर नहीं है। चिदान ब्रह्म, शिव ब्रह्म, परब्रह्म पद स्थिर है, मगर वहां से आने की रीत है। इसलिए आत्मा के लिए स्थिर पद नहीं है, स्थिर पद नहीं है। स्थिर पद कौन सा है? सत्स्वरूप परमात्मा का आनंद पद, आनंद ब्रह्म स्थिर पद है। तो यहाँ युग में तेरे कोई नहीं रे, सुख दुख बारंबार। यहाँ पे सुख के साथ दुख, सुख के साथ दुख लगा का लगा रहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले होता है। बार बार गुरु महाराज को ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि 95% लोग सगुण की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं। इसलिए गुरु महाराज को बार बार आ जाके उन पे लाना पड़ता, क्योंकि उन पे लाना पड़ता और बोलना पड़ता, भाई जिसकी आप भक्ति कर रहे हो वही बार बार जमने में आते, वही बार बार उनको घूमना पड़ता, फिरना पड़ता, वो भी स्टेबल नहीं है। आपको दिख रहा है वो स्टेबल है, क्योंकि आपको उतना ही ज्ञान है, इसके ऊपर बहुत भारी भारी ज्ञान है। वो अगर ज्ञान आप समझोगे तो आपको लगेगा ये कहीं पे भी नहीं। ख्याल में रखो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार, इनको बार बार वापस जन्मना मरना पड़ता है। तो इसलिए वो स्थिर पद नहीं है, और हमको पता भी है, और ये तो साइंस में भी लिखा हुआ है कि यह जो मृत्यु लोग है, ये जो पाताल लोग है, ये स्वर्ग लोग है, मतलब वैकुंठ वगैरह वगैरह, ये सब 5 तत्वों के बने हुए, और सभी शरीर कोई काल के सभी 5 तत्वों के बने हुए। फिर उसमें ब्रह्मा जी का रहो, शंकर जी का रहो, हमारा रहो, 33 कोटि देवी देवता करो, किसका भी रहो, ये सब 5 तत्वों के शरीर, 5 तत्वों की जो सृष्टि है, ये सब महाप्रलय में खत्म हो जाती है। यानी 100% श्योर है कि महाप्रलय में खत्म हो जाती है। और ये जो अंश है जितने भी खत्म हुए यहाँ के शरीर, ये सब चिदान शिव ब्रह्म में जाके बैठ जाते अपने कर्मों के साथ, वहां पे जाके बैठ जाते, और जब फिर वापस सृष्टि की रचना होती, अपने कर्मों के साथ 5 तत्वों का शरीर धारण करके वापस नीचे आते और यहाँ पे कर्म भोगते अकॉर्डिंगली जो उनके कर्म है। मतलब ये पद स्थिर हुआ नहीं, इनको बार बार जाना पड़ता। यही गुरु महाराज कहते, देखो बहुत भारी फर्क है, बहुत बहुत भारी और बहुत बढ़िया फर्क है, यानी समझने जैसा फर्क है। तो या युग में तेरा कोई नहीं रहे। तो गुरु महाराज ने उदाहरण दिया मृत्यु लोग, आप मृत्यु लोग देख लो, गुरु महाराज कहते हैं आप मृत्यु लोग देख लो। मृत लोग नहीं, मृत लोग नहीं, स्थिर नीत साथ टूटे। ये तो हमको सबको पता है कि मृत्यु लोग स्थिर नहीं है। यहाँ पे श्वास छुट्टी है, श्वास छूट गई, सांस खत्म हो गई, शरीर छोड़ना पड़ता है। नीत साथ टूटे, स्वर्ग नहीं स्थिर, सुकृत टूटे। स्वर्ग भी स्थिर नहीं है, वहां पे पुण्य खत्म हो जाए कि शरीर छोड़ना पड़ता है। और वैकुंठ नहीं स्थिर, जब काल आवे। विष्णु का देश वैकुंठ, वो भी स्थिर नहीं है, महाप्रलय में इसको भी जाना पड़ता है। और तीनों लोग नहीं स्थिर, सभी नाश, ये तीनों भी लोग स्थिर नहीं है, सभी नाश पाते। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं चालो नीरे हंसा अपना राम जना राधे। क्या कहते हैं?